देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। राज्य कैबिनेट की बैठक आज होगी और सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। बैठक में स्वर प्रणाली को लेकर प्रस्ताव पास हो सकता है। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए होगा नया प्रस्ताव, अलग से चयन हो गए। आयोग के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, संभावना है। और कास्ट आधारित उद्योग के संबंध में भी चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए रोहित सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, आज बैठक होने जा रही है, काफी अहम बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, कई चीजों पर चर्चा हो सकती है। क्या खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज शाम को जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आहूत हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन, उद्योग, राजस्व समेत तमाम विभागों के संबंधित जो है उसमें चर्चा किया जा सकता है। कुछ विभागों की नियमावली के संशोधन की भी जो है प्रस्ताव तैयार किए गए थे। उस प्रस्ताव को भी जो है कैबिनेट के सम्मुख रखा जाएगा, जिस पर मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद फिर उसमें विधेयक बनाया जाएगा। तो फिलहाल इस जो चर्चाएं चल रही है मुख्य रूप से देखें तो अभी सरकार ने जो दूसरी बार यानी कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, समितियां जो बनाई गई थी, उनकी 2 दौर की बैठकें हो चुकी। इन 2 दौर की जो बैठकों में क्या कुछ निष्कर्ष निकला, उसकी रिपोर्ट भी इस कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से जो राज्य सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर के जो निर्णय लिया गया था रोहित, आपको यहां रोकना चाहूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। लच्छीवाला में टोल प्लाजा पर हुआ है बड़ा हादसा। टोल प्लाजा पर एक बार फिर हुई है सड़क दुर्घटना। लच्छीवाला टोल पर बाइक से टकराई है महिला कर्मी। गलत लेन में तेज रफ्तार से घुसा युवक, जिसमें महिला कर्मी हुई है गंभीर रूप से घायल। तो लच्छीवाला टोल पर बाइक से बड़ा हादसा, इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए देहरादून में लच्छीवाला में टोल प्लाजा पर किस तरह से यह महिला निकल रही थी टोल में से और यह बाइक सवार आता है और इसको लेकर साथ में उड़ाकर लेके जाता है। किस तरह से हादसा हुआ, देखिए कितना दर्दनाक हादसा। दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। तो देखिए किस तरह से बाइक सवार टोल में घुसा चला आता है और टोल पर एक बार फिर यह सड़क दुर्घटना हुई है और यह महिला अचानक टोल से निकलती है बिना उधर देखे और यह बाइक सवार टोल से इस महिला को बाइक से उड़ा देता है। किस कदर दर्दनाक तस्वीरें, दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ये तस्वीरें आप देखिए, लच्छीवाला में टोल प्लाजा पर यह बड़ा हादसा हुआ है। महिला बाइक से जा टकराई और बाइक सवार इतनी तेजी में था कि उसने महिला को उड़ा दिया। ये देखिए तस्वीरें आप, किस कदर भयानक तस्वीरें हैं, दर्दनाक दिल दहला देने वाली तस्वीरें। यह हादसा बेहद दुखद। इस महिला को नहीं पता था कि इधर से अचानक से कोई बाइक सवार आ जाएगा और यह बाइक सवार भी इतना तेज कि इस महिला को बाइक पर बैठाकर उड़ा दिया। और ये दर्दनाक घटना, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। टोल प्लाजा पर यह बड़ा हादसा हुआ है। लच्छीवाला में टोल प्लाजा पर यह बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बाइक सवार टोल में घुसा चला आता है और अचानक से इतनी तेजी से टोल से बाइक निकालता है कि महिला अचानक से सामने आती है तो महिला को उड़ा देता है। गलत लेन में तेज रफ्तार से घुसा चला आता है यह बाइक कर्मी और महिला बुरी तरह से गंभीर घायल हो जाती है। लच्छीवाला में टोल प्लाजा पर यह बड़ा हादसा हुआ है देहरादून में। देखिए तस्वीरें आप, टोल प्लाजा पर यह बड़े हादसे की तस्वीरें, दुखद हादसा। अचानक से महिला निकलती है टोल कर्मी के बूथ से और यहां पर अचानक से गलत लेन में यह बाइक सवार घुसा चला आता है और इतनी रफ्तार के साथ आता है कि बिल्कुल भी नहीं डरता, बिल्कुल भी नहीं सहमता और जैसे ही यह महिला उसके सामने आती है उसको भी बाइक से उड़ा देता है। ये तस्वीरें आप देखिए, लच्छीवाला टोल की ये तस्वीरें हैं जहां पर महिला को उड़ाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। लच्छीवाला टोल पर बाइक जा टकराई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरह से
गलत लेन में ये बाइक कर्मी टोल में लच्छीवाला में घुसा चला आता है और महिला अचानक से वहां निकलती है, बिना दूसरी तरफ देखे वो निकलती है और बाइक सवार इतनी रफ्तार में था कि उसने महिला को बेरहमी से उड़ा दिया। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, जो यह घटना है उसमें मुख्य रूप से देखें तो फिलहाल बाइक सवार की ही गलती मानी जा रही है, क्योंकि जो लेन यानी 4 नंबर लेन जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है उस लेन में बाइक पे जो सवार होते हैं उनको एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि उनके लिए लेन नंबर 5 बनाया गया है जहां से जो है बाइक का आवागमन होता है, लेकिन लेन नंबर 4 हो, 2 हो, 3 हो और इन लेनों से जो है 4 व्हीलर यानी कि बड़ी गाड़ियों का ही आवाजाही होता है। हालांकि उसपे जो है कुछ दिनों पहले जब ट्रक गिरी थी उसके बाद लेन को फिलहाल बंद कर दिया गया है और वहां से आवाजाही नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पर जो बैरिकेड लगाए जाते हैं वहां टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो फिलहाल वहां से जो गाड़ियां सामान्य रूप से आवागमन कर रही है, लेकिन वहां पर किसी भी गाड़ियों के आने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके बाइक सवार जो है लेन नंबर 4 में घुसते हैं और वो तमाम जो है वहां पर गाड़ियां निकलनी शुरू होती है और अचानक जब महिला कर्मी यानी कि वो बूथ नंबर 5 से निकल के जो उसमें 4 में जाती है, उसी दौरान ये घटना घट जाती है। तो मुख्य रूप से देखें तो फिलहाल बाइक सवार की भी इसमें गलती यही बताया जा रहा है कि काफी स्पीड में थे और दूसरा जिस लेन को बंद किया गया था उसमें से उनको आने की गलती बताई गई है। फिलहाल 4 नंबर जो लेन है उसको पूरी तरह से बंद किया हुआ है, क्योंकि परसों जो हादसा हुआ था ट्रक गिरी थी उसके चलते वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बावजूद इसकी तरह से न सिर्फ गलत लेन में घुसता है रोहित, बल्कि ये बाइक कर्मी तेज रफ्तार से घुसता है, इतनी रफ्तार कि उससे खुद कंट्रोल नहीं हो पाता और अचानक से जब महिला सामने आती है तो इसको भी उड़ाता है और खुद भी उड़ जाता है। बिल्कुल देखिए, जो यह दुर्घटना हुई उसमें अगर हम महिला की बात करें, जो टोल की महिला कर्मी है उसके जो है हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, उसको काफी गंभीर चोटें आई हैं, उसको हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही जो बाइक चालक है उसको भी छोटे बहुत चोटें आई हैं, हालांकि फिलहाल अभी सुरक्षित उसको अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई है। लेकिन महिला कर्मी पूरी हवा में जो कह सकते हैं कि हवा में कुछ छलांग लगाई, पूरी उड़ गई थी, उसके बाद आगे जाकर के गिरी है और जो बैरिकेड लगाए जाते हैं, अभी जो मोटे मोटे पत्थरों से जो वहाँ बैरिकेड लगाए जाते हैं उसके ऊपर गिरी से चलते वो काफी अधिक चोटिल भी हुई है। हालांकि इसका एक्सक्लूसिव वीडियो अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इससे पहले ही जब हमारे टोल कर्मचारी से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि जो टोल की लेन नंबर 4 है उसको बंद कर दिया गया था, बावजूद इसके जो आगे बंद किया गया कि बड़ी गाड़ी यहाँ से नहीं आएगी, बावजूद इसके जो बाइक सवार है उस लेन में घुसते हुए चले आ रहे हैं। यही वजह है कि महिला कर्मी को ऐसा अंदेशा नहीं था कि यहाँ से जो लोग हैं वो आएंगे, यही वजह है कि वह बिना देखे भी आगे बढ़ रही थी और अचानक बाइक सवार काफी तेज रफ्तार से आता है और वो महिला को उड़ा देता है। फिलहाल अभी महिला की हालत जो है काफी गंभीर बनी, काफी अधिक चोटें आई हैं, हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर हो गया है, लिहाजा उसको हिमालयन अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल युवक वहां से रवाना हो गया। जी, युवक को क्या पुलिस ने गिरफ्त में लिया है? कोई कार्रवाई इस पर की जा रही है? क्या जानकारी आ रही है या फरार होने में कामयाब रहा? बिल्कुल देखिए, वहां पे युवक जब गिरा तो उसको फिलहाल जो है फर्स्ट एड बॉक्स से उसका इलाज किया गया। उसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, बातचीत की गई, तमाम चीजों को समझाया गया, बातचीत की गई। उसके बाद से पुलिस में जो है जो बताया जा रहा है कि वो कांवड़ से जुड़ा हुआ था युवक, वो कांवड़ यात्रा के लिए आया था और लेकिन वो देहरादून में कुछ जगहों पे घूमने के लिए गए थे और फिर वहां से वो वापस हरिद्वार की ओर जा रहा था। हालांकि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला युवक है जिसका नाम मनोज बताया जा रहा है और इसकी जो अधिक जानकारी भी सामने निकल करके नहीं आ पाई कि युवक को छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया, लेकिन फिलहाल वहां से युवक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो उसको चोट लगने की वजह से वो कहीं जा नहीं पाया। उसका फिलहाल इलाज करने के बाद उसको वहां बिठाया गया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन आई थी, बातचीत की थी उससे। जी बिल्कुल, तो बातचीत उससे की गई, लेकिन जिस तरह से बेरहमी से उसने अचानक से न सिर्फ महिला को उड़ाया बल्कि गलत लेन में उसने बाइक घूस दी और जहां उसे बिल्कुल हल्की रफ्तार में गाड़ी चलानी चाहिए थी वो तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और बेखौफ गाड़ी चला रहा था और मानो ऐसा लग रहा हो कि जैसे किसी फिल्मी स्टाइल में वो गाड़ी चला रहा हो और महिला को उड़ाकर वो चला गया। बिल्कुल देखिए, की बात है तो यह घटना काफी दुखद भी है, क्योंकि जिस तरह से एक बात इसमें निकलकर सामने यह भी आई है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो लेन नंबर 4 है, दुर्घटनाएं दोनों दुर्घटनाएं उसी लेन नंबर में हुई है। इससे पहले भी जब जो है ट्रक पलटी थी उस दौरान भी महिला ही घायल हुई थी, एक महिला कर्मी को काफी अधिक चोटें आई, जिससे पैर फ्रैक्चर हो गया था और आज फिर जो घटना हुई वह भी घटना जो है लेन नंबर 4 में ही हुई है। तो इसको एक संयोग मात्र भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल लेन नंबर 4 को जो है अभी फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जो बैरिकेडिंग दोनों तरफ होती है वह कर दिया गया ताकि अनचाही यानी कि गलती से भी कोई भी व्यक्ति उसे लेने में ना घुसे। इसके अलावा फिलहाल कार्य भी किए जा रहे हैं, तमाम जब ट्रक गिरा था तो उस दौरान से शीशे वगैरह भी टूट गए थे जो आगे के बिल्कुल, तो हादसे लगातार इसी लेन पर होते हैं, लेकिन लगातार जो हादसे होते हैं उससे ये हादसा बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से महिला को इस बाइक कर्मी ने उड़ाया इसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इसमें कोई बाइक घुसेगी और वो इस तरह से उड़ा देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए।